Hello students, today we'll see the Hoffman elimination of quaternary amines. So what are quaternary amines? Whenever we are having nitrogen atom which is attached to the 4 alkyl group, then in that case we will call it as a quaternary amines. So now this is a quaternary amine, or it is also called as quaternary ammonium halide, or it is also a quaternary salt of amines. So now what can be the name of this compound? It is the ethyl. This is a ethyl group. There are 3 methyl group, that's why it is trimethyl. Since nitrogen carries positive charge, that's why we will write its name as a ammonium, and we are having halogen as a iodide, so the name will become ethyl trimethyl ammonium iodide. सो अभी इसकी रिएक्शन आपको सबसे पहले करनी है Ag2O के साथ. ये होना चाहिए मॉइस्ट, सो इट विल रिएक्ट विथ मॉइस्ट Ag2O. वी नो दैट मॉइस्ट Ag2O बिहेव एज अ AgOH. तो यहाँ पे पहले ऑर्डिनरी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी. यहाँ से I हट जाएगा, I माइनस, और उसकी जगह आएगा हमारे पास OH माइनस. सो वी आर हैविंग प्रोडक्ट लाइक दिस CH2 अगेन. Here is a nitrogen carrying positive charge and it is with OH minus. So we will call this molecule as a hydroxide because here I minus is displaced by OH minus. So the name will become ethyl trimethyl ammonium hydroxide. Now if this molecule is heated strongly, so what will happen? The beta elimination occur. यहाँ पे जो हमारा जो इथाइल ग्रुप है, that इथाइल ग्रुप will change into ethene, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस यहाँ पे हमें क्या मिलेगा CH3N CH3 नाइट्रोजन के पास अपनी लोन पेयर वापस आ गई, मतलब ट्राइमिथाइलामीन एंड इथीन एज आवर प्रोडक्ट. दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज अ हॉफमन एलिमिनेशन ऑफ क्वाटरनरी अमीन्स. तो अभी इसके लिए अगर हम मैकेनिज्म देखेंगे तो यहाँ तक तो सेम स्टेप होगी. देयर विल बी द ऑर्डिनरी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, नो डाउट, बट फ्रॉम हियर इफ वी आर गोइंग टू हिट दिस मॉलिक्यूल एट दैट टाइम व्हाट विल हैपन? इफ वी आर हैविंग बीटा हाइड्रोजन आइटम, सो नाउ दिस इज द alkyl group where beta hydrogen is already present because this carbon is alpha and this one is a beta. तो अभी क्या होगा इस केस में? ये जो बेस है ये क्या करेगा? हीट करने के बाद इस बीटा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है ये 2 कार्बन के बीच में शिफ्ट हो जाएगी. इस कार्बन को अगर इस साइड से इलेक्ट्रॉन मिल रहा है तो ये क्या करेगा? नाइट्रोजन यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन खींच रहा था उस इलेक्ट्रॉन को वो नाइट्रोजन पे शिफ्ट करवा देगा और हमें इससे मिलेगा ट्राई मिथाइल अमीन एज अ प्रोडक्ट बिकॉज नाइट्रोजन गॉट इट्स लोन पेयर बैक, दैट्स वाई इट इज नाउ न्यूट्रल and here is the CH2 double bond CH2, that is ethene. This reaction is called as Hoffman elimination of quaternary amines, that you have to remember. अभी अगर हमारे पास कोई दूसरा एग्जांपल है, जैसे कि हमारे पास है यहाँ पे प्रोपाइल ग्रुप, so what will happen? So in that case you have to remember the hydrogen of ethyl group will be removed. यहाँ पे क्या है हमारे पास? प्रोपाइल ग्रुप. तो अभी इस केस में हाउ मेनी हाइड्रोजन आइटम्स वी आर हैविंग? बीटा. तो सबसे पहले क्या होगा? I माइनस हट जाएगा और इससे क्या मिलेगा हमें? हाइड्रोक्साइड मिलेगा, जहाँ पे CH3 नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है और हमारे पास क्या है? OH माइनस. उसको स्टेबलाइज करने के लिए इसको हीट करेंगे तो क्या होगा? फिर से हमारे पास इन दोनों कार्बन के पास तो बीटा कार्बन है नहीं, मतलब बीटा हाइड्रोजन नहीं है, पर ये जो 2 अल्काइल ग्रुप है इसमें ये अल्फा है, ये बीटा है, ये अल्फा है, ये बीटा है. पर अगर हम स्टेरिकली देखें तो सबसे ज़्यादा इजीली एब्स्ट्रैक्ट कौन सा बीटा हाइड्रोजन होगा? इथाइल वाला बीटा हाइड्रोजन. रीज़न, यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, यहाँ पे बाउंड्री साइड जो प्रोटॉन है उसे OH माइनस बहुत इजीली एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा. पर अगर इस CH2 वाले हाइड्रोजन के पास जाना हो तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बल्कि ग्रुप होने के कारण वहाँ पे रिपल्शन ज़्यादा होगा. तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा? वी आर गोइंग टू
abstract those beta hydrogen atom which are sterically less hindered. So this OH minus will attack or abstract this acidic hydrogen. Again this electron pair will shift here and this electron pair will shift on nitrogen atom as its lone pair. So what will be our side product? CH3, CH2, CH2N, CH3, CH3, and we are getting here CH2 double bond CH2. So this reaction is called as Hofmann elimination. You have to remember, in Hofmann elimination, less substituted alkene will always form as a major product of reaction. This reaction is just opposite to सेटजिप्स एलिमिनेशन. सेटजिप के अपोजिट आपको इस रिएक्शन में प्रोडक्ट मिलेगा जो कि लेस सब्सटीट्यूटेड अल्किन है और वही आपका मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन होगा. सो दैट्स ऑल अबाउट हॉफमैन एलिमिनेशन. थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस टाइम. टेक केयर.